तो जब आप इस फ़िल्म का नाम सुनते हो टॉल गर्ल, तो इससे आपके दिमाग में क्या सोचता है? आपको क्या समझ में आता है? कि हमें एक लड़की की स्टोरी बताई जाएगी जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी। अब उसको यहाँ पर वो नॉर्मल लाइफ जी पा रही है या फिर नहीं, लोग उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि जब आपकी हाइट या फिर आपका कुछ ऐसा जो बाकी लोगों से अलग हो या फिर आप एक अब नॉर्मल इंसान हो, तो ऐसे में लोगों का नज़रिया क्या होता है? आप उनके साथ स्टेबल रह पाते हो या नहीं? लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं या फिर आपको क्या लोग चिढ़ाते हैं या फिर आपको किस तरीके से एक अलग नज़रिए से देखा जाता है? किस तरीके से लोग आपको अलग अलग नामों से चिढ़ाते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसको अपनी पर्सनल लाइफ में फील किया होगा। किसी की आवाज़ की वजह से, किसी के मोटापे या फिर किसी के पतले होने की वजह से, किसी के रंग की वजह से, किसी का कपड़े की वजह से, यानी कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं आप में से या फिर मैंने भी, हमने काफ़ी सारे ऐसे ऐसे चीज़ें को फेस किया है और मुझे लगता है कि आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। आपने भी या फिर आप में से आपके आसपास पे भी जितने सारे लोग हैं, उनमें से किसी ना किसी ने इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ज़रूर फेस किया होगा, जहाँ पर सिर्फ आपके रंग के वजह से या फिर आपकी आवाज़ की वजह से, आपके वज़न की वजह से या फिर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस वजह से लोग आपको जज करते हैं, आपको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, आपको चिढ़ाते हैं। और ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना जाने हमको कितनी सारी चीज़ें इस तरीके की देखने को मिलती हैं। लोग एक तरीके से दूसरों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं और उनको मज़ा आता है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या है, और उनको ऐसा फील क्यों नहीं होता कि वो कुछ लोग वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने जो अभी आपको बातें बताएं, तो ये फिल्म हमें इसी को दिखाएगी, बहुत बढ़िया से एकदम डेप्थ में जाएगी और एंड में शायद एक बहुत बढ़िया मैसेज भी देगी ये फिल्म, जो कि कुछ हद तक देती है, कुछ हद तक नहीं। तो आप बिल्कुल ये गलत हो, क्योंकि ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म है इस बारे में, लेकिन ये एक अपने टॉपिक से एक भटकी हुई फिल्म है, जिसको अगर आप सिर्फ इस वजह से देख रहे हो कि इस फिल्म का ये टाइटल है तो हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ टाइटल के वजह से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, हमारे दिमाग में जो बातें आने लगती है कि हमको क्या देखने को मिल सकता है और ये फिल्म हमें क्या दिखा सकती है, इसका पोटेंशियल कितना है। अगर आप ये सोचकर इस फिल्म को देखने की सोच रहे हो तो मुंह की खाओगे, इस फिल्म को बिल्कुल मत देखना। क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन ये फिल्म एक वक्त के बाद, मतलब शुरुआत में हमें कुछ देखने को मिलता है कि किस तरीके से हमें उसका स्ट्रगल देखने को मिलता है, किस तरीके से वो सारी चीज़ों को झेल रही है और कितना दर्द और कितनी तकलीफ होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा डेप में देखना चाहता था, मैं समझना चाहता था कि एक इंसान इस तरीके के सिचुएशन में किस तरीके का स्ट्रगल करता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है, वो किस फेस से गुजर रहा होता है और कैसे लोगों को इस तरीके के सिचुएशन से निकलना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि ये फिल्म हमें वो सब ज़रूर देगी, पर ये फिल्म एक तरीके से फेल हो जाती है और ये फिल्म अपनी टॉपिक से भटक कर एक बस टीनेज रोमांटिक फिल्म बनकर रह जाती है। हालांकि वो भी बढ़िया है, लेकिन अगर पूरा फुल फोकस, अगर शुरुआत से फिल्म का टाइटल भी अगर कुछ वैसा होता कि चलो लॉन्ग शॉर्ट लव स्टोरी, कुछ ऐसा टाइटल होता तो हमको कुछ समझ में भी आता। लेकिन फिल्म का टाइटल कुछ ऐसा हो, अगर मूवी में हमको कुछ उल्टा ही देखने को मिल जाए तो ये कुछ हजम नहीं होता है, जमता नहीं है। यानी कि ऐसी फिल्में कुछ अलग ही लेवल की हो जाती हैं, फिर हमारी सोच अलग हो जाती है और फिल्म अलग लेवल की हो जाती है। तो जब मैच नहीं खाता है तो बुराई करने से मुझ जैसे क्रिएटर फिर बाज नहीं आते हैं। तो बात यही निकल कर आती है। फिल्म को अगर मैं एक रोमांटिक फिल्म के तौर पर देखूं तो फिल्म बुरी नहीं है, फिल्म अच्छी है। क्योंकि जैसी रोमांटिक लव स्टोरी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी अच्छी है, जिसको देखकर आप हंसोगे, मुस्कुराओगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा, आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करोगे। और जिनको रोमांटिक फिल्में देखना पसंद है, खासकर टीनेज वाली, तो उनको मुझे लगता है कि ये फिल्म रिकमेंडेड है। आप ज़रूर देखना इस फिल्म को, और आप इस फिल्म को सबके साथ बैठकर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एक तरीके से देखा जाए तो ये फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म भी है, लेकिन रोमांटिक फिल्म है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उस वजह से मुझे लगा कि हाँ, मैं जो इस टाइप की ऑडियंस है, मैं उनको ये फिल्म ज़रूर रिकमेंड कर सकता हूँ। पर मैं जो देखने आया था, जो मुझे मिलना चाहिए था, और जो लोग फिल्म को थोड़ा सा डीप में देखते हैं और जो एक एक्सपेक्टेशंस लेकर चलते हैं, जब फिल्म वैसा कुछ प्रॉमिस करती है और वो नहीं देखते है ना, तो अंदर से मतलब बहुत ही दुख होता है कि मैं एक ऐसे फिल्म को टाइम दे रहा हूँ जहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं और फिल्म प्रॉमिस करती है और हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाती है।
तो सचमुच ऐसी फिल्में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हैं। तो ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। कैसे ये फिल्म किन के लिए है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और ये फिल्म क्यों डिसअपॉइंट करती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप उस कैटेगरी के ऑडियंस हो जिनको रोमांटिक फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। वरना सीधा सीधा मैं आपको यही बोलूँगा कि आपका अगर आपका माइंडसेट कुछ उस टाइप का था और तब जाकर आप इस फिल्म को देखने की सोच रहे थे तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। आप इस फिल्म को इग्नोर कर दो, आपको इस फिल्म को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप देखोगे फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे और मुझे बोलोगे कि मैंने बताया नहीं, मैंने बताया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मुझे लगता है कि जो भी सारी बातें थी, जो भी सारे डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए हैं, और देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है, चाहे मैं जो भी बोलूँ। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जोहार।